हेलो स्टूडेंट, हम हमारे 8 लेसन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगे का हिस्सा सीख रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने दांडी मार्च या दांडी का जो सत्याग्रह हुआ था सॉल्ट का, उसके बारे में सीखा है। उसके बाद में हमने देखा पेशावर का सत्याग्रह जो हुआ था, सोलापुर के सत्याग्रह के बारे में भी हमने सीखा। धारासना का सत्याग्रह जो सरोजिनी नायडू जी ने किया था वो भी हमने सीखा, और बाबू गेनू ने किस तरीके से अपना सेक्रीफाइस दिया था देश के लिए, वो भी हमने सीखा है। हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन द ओपिनियन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, while the civil disobedience movement was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, इनके ओपिनियन में जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू था तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज़ है उनके ऊपर सोचना था, ऐसा उनका मानना है। फॉर दिस पर्पज़ ही ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस एट लंदन, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए उन्होंने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। दिस कॉन्फ्रेंस इज़ नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इन द पीरियड बिटवीन 1930 टू 1932 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वेयर ऑर्गेनाइज, और इस पीरियड में मीन्स 1930 से लेकर 1932 के पीरियड में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रामसे मैकडोनल्ड वॉज द चेयरमैन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रामसे मैकडोनल्ड चेयरमैन थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दीज इंक्लूड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जीना एक्सेट्रा। इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू और बैरिस्टर जीना थे। इन द कॉन्फ्रेंस देयर वेयर डिस्कशंस ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल स्टेट इन इंडिया एक्सेट्रा। अब इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ, जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सकती है और फेडरल स्टेट इंडिया में किस तरीके से इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया के, उन्होंने, और प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स हैं उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। हाउएवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। यहाँ पर भी बहुत सारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ बॉडी दैट प्रेजेंटेड द कंट्री, और उस पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी बॉडी थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। विदाउट इट्स पार्टिसिपेशन द डेलिब्रेशंस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर इंडीड मीनिंगलेस, और जबकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट नहीं था, तो इस टेबल कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी डिसीजंस लिए गए वो मीनिंगलेस थे। Gandhi-Irvine Pact. The British Prime Minister expressed his hope of participation of Indian National Congress in the second round table conference. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक आशा यहाँ पर एक्सप्रेस की थी, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे। इन व्यू ऑफ द अपील मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द वाइसरॉय रियलाइज्ड महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स फ्रॉम प्रिजन। और ये जो अपील यहाँ पर डाली गई थी, तो उस अपील के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील डाली थी, तो उनकी अपील के हिसाब से वाइसरॉय ने महात्मा गांधी और बाकी के जो रीडर्स जिन्हें प्रिजन किया गया था, बंदी बनाया गया था, उन्हें रिलीज़ किया। दस अ
कंडक्टिव एटमॉस्फेयर वॉज क्रिएटेड फॉर द कांग्रेस टू डिस्कस द इश्यूज फ्रीली। और इस तरीके से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कांग्रेस के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था, जिसकी वजह से वो फ्रीली अपने इश्यूज डिस्कस कर सके। अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड वाइसरॉय आयरविन विच इज़ नोन एज गांधी आयरविन पैक्ट। और यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी और वाइसरॉय आयरविन के बीच में एक पैक्ट यहाँ पर साइन हुआ था, जिसे गांधी आयरविन पैक्ट नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर्ड दैट द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी एडेड इन द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पैक्ट के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एश्योर किया था कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उस हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पर एडॉप्ट की जाएगी। Consequently, Indian National Congress withdrew the civil disobedience movement and agreed to attend the round table conference। और इस हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रू कर दिया और उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार हुए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931 द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। महात्मा गांधी अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से महात्मा गांधी ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। अलॉन्ग विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स वेयर इन्वाइटेड। सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और उसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करने वाले जो रूलर्स हैं उनको भी इन्वाइट किया गया। The government put forth the issues of minorities in the second round table conference। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ का इशू सामने रखा। There were differences regarding this issue and also regarding the nature of the prospective federal constitution। अब यहाँ पर एक इशू था जैसे कि माइनॉरिटीज़ का है, तो माइनॉरिटीज़ के इशू को लेकर जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें डिफरेंसेस आने लगे, उनके अलग अलग यहाँ पर विचार सामने आने लगे। और जैसे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिगार्डिंग भी अलग अलग विचार यहाँ पर सामने आए। गांधी जी ट्राइड टू ब्रिंग अनएनिमिटी इन द ओपिनियन बट वॉज अनसक्सेसफुल। गांधी जी ने इन सबके विचारों में एकता लाने की कोशिश की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फाइनली गांधी जी बिकेम डिसअपॉइंटेड एंड रिटर्न बैक टू इंडिया। और इसी वजह से गांधी जी डिसअपॉइंट हो गए और वहाँ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वो वापस आ गए। पूना पैक्ट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रिप्रेजेंटेड द दलित्स इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दलितों के इशू के बारे में डिस्कस किया। ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। दलित के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्शंस की डिमांड की। आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड डिक्लेयर्ड कम्युनियल अवार्ड्स। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड इन्होंने कम्युनियल अवार्ड्स डिक्लेयर किए। अकॉर्डिंग टू इट दलित वेयर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और इसके हिसाब से दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ एट एरवाड़ा जेल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रांटिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और जब गांधी जी को ये बात पता चली कि यहाँ पर कास्ट के बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर दिए गए हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से, तो उन्होंने एरवाड़ा जेल में अमरण उपोषण शुरू किया। द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्वेस्टेड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टू रिकन्सिडर द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिकन्सिडर करने की डिमांड की। कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल
ऑफ द नेशन डॉक्टर आम्बेडकर वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। और हमारे नेशन का इंटरेस्ट यानी हमारे नेशन का फ़ायदा किससे हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। इन 1932 महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर साइन द फेमस पूना पैक्ट। और इस हिसाब से 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने फेमस पूना पैक्ट साइन किया। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित्स वाज कैंसल्ड एंड प्रोविजन फॉर रिजर्व सीट्स वॉर मेड। और इस पैक्ट के हिसाब से दलितों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड की गई थी वो कैंसिल किए और उनके लिए सेपरेट ऐसे रिजर्वेशन सीट प्रोविजंस में डिसाइड हुए हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1932 द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंग्लैंड। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 में इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस बायकॉटेड द कॉन्फ्रेंस। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहिष्कार डाला। दस दिस कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी फ्यूटाइल। और इस हिसाब से ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस नहीं हुआ। सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद अ डिजेक्टेड माइंड। सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ उसकी वजह से गांधी जी निराश होकर वहाँ से इंडिया आ गए। ही डिसाइडेड टू रिस्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिस्टार्ट करने के बारे में डिसाइड किया। गांधी जी was immediately arrested, hence there was discontent among the people। और गांधी जी को इस बात की वजह से मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर रहे हैं उस हिसाब से इमीडिएटली अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करने की वजह से लोग बौखला गए। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू दिस मूवमेंट बाय यूजिंग अनह्यूमन ऑपरेसिव मेथड। गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को रिस्पांस देने के लिए बहुत ही अनह्यूमन ऑपरेसिव मेथड भयानक ऐसे उन्होंने विरोध शुरू किया। देयर वॉज स्टार्टलिंग ऑफ सिविक राइट्स एवरीवेयर। सिविक राइट्स जो है वहाँ पर हर जगह पे स्टार्टलिंग होने लगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। इंडियन नेशनल कांग्रेस को और उसके जो भी एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें इलीगल डिक्लेयर किया गया। रेस्ट्रिक्शंस वेयर लेविड ऑन नेशनल न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। जो भी नेशनल न्यूज़पेपर्स या लिटरेचर था उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी जी विड्रू द मूवमेंट एंड द हिस्टोरिक फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एन एंड। और फाइनली अप्रैल 1934 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रू कर दिया और एक हिस्टोरिक फेज जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो यहाँ पर ख़त्म हुआ।